साथियों, मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें नीट का एक छात्र था मृदुल, जो एससी कैटेगरी का था। उसको पहले एनटीए ने नीट में फेल कर दिया, लेकिन बाद में जब उसने दोबारा अपनी कॉपी जांच के लिए दिया तो वो अच्छे मार्क्स से पास हुआ और एनटीए ने अपनी गलती मानी कि उनको गलती हो गई कि उस बच्चे को फेल कर दिया गया था। अब यही सोचिए, अगर वो बच्चा फिर से अपना री एवेल्यूएशन के लिए फिर दोबारा जांच के लिए अपनी कॉपी नहीं देता तो वो उसका क्या हाल होता। और इसी पे फिर मैंने यही लिखा कि अभी भी द्रोणाचार्य जिंदा है कि वो अपने अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए एकलव्य का अंगूठा काट रहे हैं। मतलब ये लोग मेरिट की तो बात करते हैं, लेकिन कंपटीशन से बहुत डरते हैं और इसलिए एससी एसटी के बच्चों को फेल कर देते हैं, ओबीसी के बच्चों को फेल कर देते हैं। और इसी तरह अगर आपने देखा होगा तो मैंने जो पोस्ट किया था यूपीएससी में भी किस तरह वहां रिटर्न में और जो इंटरव्यू का पूरा घपला है कि रिटर्न में तो जो जनरल कैटेगरी है वो तो कम ले आई है, कम मार्क्स लाई है, लेकिन जो इंटरव्यू है वहां पे ज्यादा मार्क्स दे करके उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया जा रहा है। और जो हमारे बच्चे हैं जो रिटर्न में बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन नंबर ला रहे हैं, उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जा रहा है। इसी पे सुचित्रा शर्मा बोलती हैं कि सुचिता शर्मा लिखती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। तो मैं सुचिता शर्मा और भी सभी लोग जो भी हैं आंख कान खोल के सुन ले कि नौकरी में और शिक्षा में आरक्षण की कोई सीमा तय नहीं है, क्योंकि शिक्षा और नौकरी ये सशक्त बनाता है एक समाज को, उस समाज को जिसको न कभी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, ना धन संग्रह का अधिकार दिया गया, ना सम्मान से जीवन जीने का अधिकार दिया गया। अगर सम्मान से जीवन जीने का अधिकार और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती, सामाजिक स्थिति अच्छी होती तो आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं थी। और आरक्षण अगर दिया गया है तो आरक्षण, पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए है। हमेशा याद रखिए ये 10 साल के लिए है, जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस 70 साल से चली आ रही थी, इन लोगों ने हर 10 साल पर रिन्यू किया है पॉलिटिकल आरक्षण। ये खत्म करने के लिए बाबा साहब ने कहा था। इवन बाबा साहब ने तो आरक्षण ही नहीं मांगा था, हम लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, डबल वोट का अधिकार बाबा साहब ने मांगा था। क्योंकि आरक्षण ना आज हमारी हेल्प कर रहा है, जो दलित वर्ग है उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। रीजन ये है कि इसमें तलवे चाटने वाले नेता पैदा होते हैं। रीजन ये है क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि उनको उच्च वर्गों का साथ की बहुत जरूरत पड़ती है अपना इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए। वहीं अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम होता तो उनको अपने ही कैंडिडेट, दलित वोटर ही उनको चुनते, तो वो अपने दलितों के लिए ही जवाबदेह होते। वहां उच्च वर्गों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जो कांग्रेस ने और गांधी ने जो महानिष्ठा किया है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ में, 27-28% कम्युनिटी के साथ में। तो अगर आपको आरक्षण चाहिए तो लो, अगुआ बन के इसको खत्म करो और हमें सेपरेट इलेक्टोरेट और डबल वोट का अधिकार चाहिए।